अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक नए मौजू के साथ आपके लिए हाजिर हुए हैं। आज का जो हमारा मौजू है वो है टाइटैनिक, या ये टाइटैनिक कब, कहाँ और कैसे तबाह हुआ। तो चलिए जानते हैं। 15 अप्रैल दुनिया के सबसे बड़े बहरी हादसे की याद दिलाता है, जिसमें 1500 से ज्यादा अफराद डूबकर हलाक हो गए थे। ये हादसा तारीख में टाइटैनिक के नाम से जाना जाता है। 1912 में पेश आने वाले इस हादसे को अब 100 बरस से जायद हो चुके हैं और बहरे ओकियानूस की तह में तकरीबन 2 मील की गहराई में पड़े जहाज के टुकड़े जुबान खामोश से कई अनकही दास्तें सुना रहे हैं, जिनमें हमारे लिए कई सबक भी हैं। टाइटैनिक अपने जमाने का सबसे बड़ा बहरी जहाज था, जिसमें 3600 मुसाफिरों की गुंजाइश रखी गई थी। टाइटैनिक जब अपने पहले सफर पर रवाना हुआ तो इस पर 2223 मुसाफिर सवार थे। ताहम बाद तारीखदानों ने यह तादाद 2227 बताई है। टाइटैनिक की तमीर 1907 में शुमाली आयरलैंड के बहरी जहाजों के तमीराती मरकज बिलफॉस्ट में 1907 में शुरू हुई। ये जहाज व्हाइट स्टार लाइन की मलकियत था, जिसने एक साथ 3 बड़े बहरी जहाज ओलंपिक, टाइटैनिक और गॉन्टिक बनाने का ऑर्डर दिया था। बाद में गॉन्टिक का नाम बदलकर ब्रिटानिक रख दिया गया था। मगर टाइटैनिक की तरह बदकिस्मती इसका भी ताकुब में थी और अपनी समुद्री जिंदगी के सिर्फ 2 साल बाद 1914 में वो एक बारूदी सुरंग से टकराकर डूब गया। टाइटैनिक के इब्तदाई डिजाइन में इस पर जान बचाने वाली 32 कश्तियों की गुंजाइश रखी गई थी, मगर बाद में इसे बहुत ही महफूज बहरी जहाज तस्वुर करते हुए ये तादाद कम कर 20 कर दी गई थी। एक और रिपोर्ट जाहिर करती है कि कंपनी ने कश्तियां कम करने के लिए कानूनी सिकम से फायदा उठाया। कश्तियां घटाने का एक और मकसद जहाज की खूबसूरती में इजाफा करना भी था। टाइटैनिक की लंबाई 883 फीट थी और ये दुनिया का पहला ऐसा बहरी जहाज था जिस पर स्विमिंग पूल, जिम, लाइब्रेरी और तफरीह के दीगर लवाजमान मौजूद थे। जहाज के इब्तदाई डिजाइन में 3 चिमनियां थी, मगर बाद में खूबसूरती के पेश नजर इसमें एक का इजाफा करके चिमनियों की तादाद 4 कर दी गई थी। एक फिल्म में इसकी 4 चिमनियों से धुएं के गहरे बादल बुलंद होते हुए दिखाई देते हैं, जबकि दिलचस्प पहलू ये है कि जहाज के इंजन रूम से सिर्फ 3 चिमनियां मुंसलिक थी और चौथी चिमनी धुएं के लिए नहीं थी। टाइटैनिक 10 अप्रैल 1912 को अपने पहले और आखिरी सफर पर रवाना हुआ था। इस सफर पर इसने बर्तानिया की बंदरगाह साउथहैम्पशायर से न्यूयॉर्क के लिए रवाना होना था। इस सफर से कुछ अर्सा पहले माहिरीन ने कारकर्दगी के जायजे की गर्ज से इसे कुछ वक्त के लिए समंदर में चलाकर देखा और फिटनेस का सर्टिफिकेट जारी कर दिया। एक मुअर्रिख जो ट्रेसी का कहना है कि तजुर्बाती सफर के दौरान जहाज पर नस्ब दूरबीनें कहीं इधर उधर हो गई और जब टाइटैनिक न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ तो इस पर दूरबीनें मौजूद नहीं थी। ट्रेसी का कहना है कि अगर दूरबीनें मौजूद होती तो आइसबर्ग का पहले से पता चल सकता था और मुमकिन तौर पर टाइटैनिक को तरीक से ज्यादा हलाकत सुधी का सामना ना करना पड़ता। जहाज के अमले को हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए कोई भी तरबियत नहीं दी गई थी। टाइटैनिक के पहले सफर में न्यूयॉर्क के लिए दर्जा अव्वल का किराया 4500 जबकि तीसरे दर्जे का सिर्फ $30 था, लेकिन इसकी थर्ड क्लास के कैबिन अपने हम असर दूसरे बहरी जहाजों के दर्जा अव्वल के कमरों से ज्यादा पुरआसाइश थे। टाइटैनिक ने जब अपने सफर का आगाज किया तो समंदर पुरसुकून था। ताहम 14 अप्रैल की रात को बहरी ओकियानूस के इस हिस्से में दर्जा हरारत 0 से गिर गया। इसी रात एक और बहरी जहाज ने वायरलेस पर टाइटैनिक को समंदर में तैरती हुई बर्फीली चट्टान आइसबर्ग की इत्तला दी। बाद मौरिखों के मुताबिक इत्तला कम से कम 6 बार दी गई थी, मगर बदकिस्मती टाइटैनिक की ताक़ुब कर रही थी। टाइटैनिक पर वायरलेस का इंतजाम मार्कोनी वायरलेस कंपनी के पास था और इसके ऑपरेटर को ज्यादा दिलचस्पी दर्जा अव्वल और 2 में सफर करने वाले मुसाफिर के पैगाम भेजने और वसूल करने में थी। चनाचा इसने न सिर्फ आइसबर्ग से मुतालिक पैगाम नजरअंदाज किए, बल्कि आखिर में तो इसने पैगाम भेजने वाले ऑपरेटर को सख्ती से डांट भी दिया। आइसबर्ग की खबर कप्तान स्मिथ को इस वक्त हुई जब जहाज इसके इंतहाई करीब पहुंच चुका था। इस वक्त टाइटैनिक तकरीबन 25 मील फी घंटा की रफ्तार से सफर कर रहा था। स्मिथ ने पूरी कुव्वत से जहाज का रुख तब्दील करने का हुक्म दिया, मगर इसकी रफ्तार ज्यादा थी और फासला कम। चनाचा आइसबर्ग जहाज के दरमियानी हिस्से से टकरा गया, जिससे इसमें तकरीबन 300 फीट का शगाफ पड़ गया और जहाज में तेजी से पानी भरना शुरू हो गया। माहिरीन का कहना है कि अगर जहाज सीधे रुख आइसबर्ग से टकराता तो नुकसान इंतहाई कम होता और मुमकिन तौर पर वो डूबने से भी बच जाता। टाइटैनिक के साथ ऐसे रखी गई थी कि इसके नीचे 4 मंजिल दूर जाने की सूरत में भी वो तैर सकता था, मगर जब चौथी मंजिल में पानी दाखिल होना शुरू हुआ तो अमले को खतरे की संगीनी का एहसास हुआ और वायरस पर मदद के पैगाम नशर किए गए। टाइटैनिक मदद के लिए पैगाम नशर करने वाला दुनिया का पहला बहरी जहाज था। मौलिकों के मुताबिक आइसबर्ग के खतरे से खबरदार करने वाला एक नामालूम जहाज टाइटैनिक के करीब सफर कर रहा था और वो मदद के लिए भी पहुंच सकता था, मगर पैगाम के जवाब में ऑपरेटर की बदतमीजी से बरहम होकर
जिसने जब चुप साध ली और टाइटैनिक के मुसाफिरों और अमले को पानी में मरने के लिए किनारा छोड़ दिया। आइसबर्ग से टकराने के बाद टाइटैनिक को मुकम्मल तौर पर डूबने में 2 घंटे और 40 मिनट लगे। जहाज पर मौजूद कश्तियों के जरिए 1178 अफराद की जानें बचाई जा सकती थी, मगर अफरा तफरी के आलम में जब कश्ती समंदर में उतारने का सिलसिला शुरू हुआ तो इब्तदाई कश्तियों में गुंजाइश से कम अफराद बैठाए गए, जबकि एक कश्ती गफलत के बायस उल्ट गई। इस तरह सिर्फ 705 मुसाफिरों को जिंदा बचाया जा सका। जिंदा बच जाने वालों में सबसे ज्यादा बच्चे और खवातीन थीं। दर्जा अव्वल के 94% और दर्जा दोम के 81% बच्चे और खवातीन महफूज रहे, जबकि रवायती तौर पर अमले के 87% अरकान कश्ती में सवार होकर भाग गए। तीसरे दर्जे के मुसाफिरों के साथ भी वही सलूक हुआ जो अक्सर औकात तरक्की पजीर ममालिक में गरीबों के साथ होता है। ज्यादातर मर्द यख पानी में डूबकर हलाक हो गए और तीसरे दर्जे के सिर्फ 47% बच्चों और खवातीन को कश्ती में जगह मिल सकी। डूबते जहाज से रवाना होने वाली आखिरी कश्ती का आखिरी सवार चार्ल्स जोगन था, मगर वो कोई मुसाफिर नहीं बल्कि जहाज के अमले का एक रुकन था। टाइटैनिक के हादसे की पहली खबर न्यूयॉर्क के एक अखबार में शाया हुई थी, जिसमें कहा गया था कि जहाज डूबने से कबल तमाम मुसाफिरों को हिफाजत से निकाल लिया गया था। मुतासरा खानदानों को कुछ मिला या नहीं, इस बारे में मालूमात तो बहुत कम है। अलबत्ता कंपनी ने अपनी कश्तियां नया रंग रोगन करके बेच दी और समुद्री तारीख के इस बड़े इंसानी अलमे पर बनने वाली फिल्म ने $1 अरब 80 करोड़ का रिकॉर्ड मुनाफा हासिल किया। टाइटैनिक फिल्म पर $20 करोड़ लागत आई, जबकि जहाज सिर्फ $75 लाख में बनकर तैयार हो गया था। इस फिल्म के हिस्से में बेहतरीन फिल्म समेत 11 ऑस्कर अवार्ड आए, जो कि एक रिकॉर्ड है। टाइटैनिक के कप्तान स्मिथ ने रवानगी से चंद रोज कबल अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि यह मामूल का सफर है कि इसने अपनी 40 साल जिंदगी में कभी किसी हादसे का सामना नहीं किया था। हम अपनी जात पर जरूरत से ज्यादा एतमाद के नतीजे में रूनुमा होने वाला ये पहला अलमिया नहीं है। तारीख ऐसे कई सालों से भरी पड़ी। So believe in yourself but be aware of your limitations। अल्लाह हमें और आप सबको नेकी और भलाई की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। Thank you for watching this video. Please like, share and subscribe our channel Urdu Joy.